कहानी सुना रहा था मैंने अपने पापा के उसका चोट जो उन्होंने मुझे दी उसका बहुत गंदा फायदा उठाया। कैसे? मैंने क्या किया, मैंने आपको कभी बताया नहीं है। अगले दिन स्कूल था तो सिविक्स की नोटबुक की चेकिंग थी। रुको, मैं आई थिंक विजुअल ये थोड़े ना दिमाग के कमजोर लोग हैं, इनको विजुअली बताना पड़ता है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ज्यादा पास मत आ जाना, फिर फेस रिवील हो जाएगा, फिर आप मिलियन पे क्या करोगी। नहीं ठीक है। ये एक रो, हाँ, 2 रो, हाँ, 3 रो, 4 रो होती थी मेरे स्कूल में। यहाँ टीचर का वो होता था, यहाँ पे होते थे 5 डेस्क, 1 2 3 4 5। तो आपको पता होगा ऐसे ना रोटेशन में होता था, जैसे आज मैं पहली डेस्क पे बैठा हूँ अपने दोस्त के साथ या पार्टनर जो भी हो, फिर मेरे को अगले दिन पीछे, फिर पीछे, ऐसे ना पीछे जाते थे। हफ्ते में आपकी सारी सीटें बदल जाती थी और फिर रीस्टार्ट। तो क्या हुआ था कि मैं बैठा हूँ फर्स्ट रो में 3rd डेस्क पे, तो टीचर आई इधर से चेकिंग करने, फर्स्ट बेंच, सेकंड, वो जैसी सेकंड पे आने वाली थी ना, मैं इधर से यहाँ निकल लिया लास्ट बेंच पे। अच्छा। उसने मुझे देख लिया, उन्होंने कहा तेरी तो बेटे सूतम साथ आज। मैंने, उसको लग रहा होगा मैं काम पूरा कर रहा हूँ, मैं भी बेवकूफ, मैंने नोटबुक ही नहीं बनाई थी। मैंने कहा मम्मी यार हो गया ना अब स्कूल यार, ऐसे आप आहें क्या भर रही हो, सुनो ना सुनो। फिर मैं सोच रही हूँ तुझे, मैं अभी कहानी बताना नहीं चाहता, मैं सोच रही हूँ सुनो ना, तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फायदा क्या, तुझे तो घंटे का अच्छा स्कूल है। घंटे का सुनो तो फिर क्या होता है, फिर मतलब तुमने वो, मैं उधर हो गया, उसने मुझे देख लिया कि मैं इधर आ गया हूँ। फिर अब भाई SOM SBP को शाउट आउट दे दे, नमस्ते आंटी जी, SOM SBP भी शाउट आउट भाई। बट हाँ मम्मी, फिर ना क्या होता है कि उसने आगे आगे की चेकिंग कर ली, फिर वो सेकंड रो में आ गई, उसने फिर पीछे आने लगी, वो जब तक तीसरे डेस्क पे आई मैं इधर निकल लिया। अच्छा, तीसरे लास्ट पे तू खेल गया। खेल क्या गया, उसने फिर देख लिया, उसने कहा बेटे तेरे तो आज मैं निकालती हूँ। तो क्योंकि मैडम भी कभी स्टूडेंट थी ना। अरे कुछ नहीं, स्टूडेंट उसको तो मैडम भी कभी स्टूडेंट थी, मैडम को भी पता था तुम क्या खेल रहे हो। कुछ नहीं होता। फिर मैडम ने पकड़ा, फिर वो ऐसे ना उसने, फिर वो 3rd उस पे आई रो पे, फिर मैं चेकिंग स्टार्ट करी इधर से इधर, फिर वो 4थे बेंच पे, मैं उसके मुंह पे उठ के यहाँ चला गया। उसने कुछ नहीं देखा, नाम ना था, वो सीधा इधर आई, उनने मेरा गिरेबान धरा और रैप्टे बजाए। यहाँ एक पॉकेट होती है ना ऐसे शर्ट पे, ये जो अभी भी है, वो मुझे भी याद है, फटी हुई थी। हाँ वो फटी हुई थी ना मेरी, वो कैसे फटी थी, तूने तो कुछ और स्टोरी बताई थी मम्मी। तो मैं बच्चा ऐसे अपना ट्रॉमा शेयर कर दूं बचपन में, फिर आपको बड़े होके गिल्ट कैसे दूंगा एक गलत पेरेंट होने का। अच्छा, हम गलत पेरेंट, सॉरी ना। सुनो तो, कम से कम 9th में तो फेल नहीं हुआ यार जयेश जैसे। मम्मी जो हमारे घर आया था वो 9th में फेल हुआ था जयेश, तेरे से फिर भी बेटर है। क्यों, क्या हाँ ये भी कहते हैं जयेश बेटर, बट मम्मी सुनो ना। फिर क्या होता है सुनो, फिर उसने ना आप देखा ना था मेरे घुसे दे चप्पल, उन्होंने मेरी शर्ट फाड़ दी, पॉकेट ही, मतलब पूछा ही नहीं कि कॉपी है, कंसेंट लेगी। अच्छा, अरे नहीं सही कह रही हो, पूछा तो होगा। हाँ पूछा, कॉपी पूरी हो गई। ऐसा तेरी को तो ज्यादा थोड़ी हड़प ली तो भाग, मेरी बात तो सुन लो आप। हाँ। मेरा इंग्लिश का एग्जाम था उसी हफ्ते, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। वो जब आई मेरी टेबल पे, वो मेरे से पूछती कॉपी कहाँ है, तो मैं ध्यान लगा के रफ वर्क कर रहा था अपनी लास्ट इंग्लिश की नोटबुक पे, मैं ग्राफिटी बना रहा था। तो उसने वो भी देख लिया और फिर उसने मेरा बैग चेक करा कि सिविक्स की नोटबुक कहाँ है, और मैंने बोल दिया मैं लाया नहीं हूँ। अच्छा, अगर उसे ये पता होता कि मैंने बनाई ही नहीं है, वो तो खदेड़ देती मम्मी। हाँ, मैं कह रहा था कि फिर मैंने ना क्या करा, मेरे को उसने क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। इतना मारने के बाद वो बिठाएगी थोड़ी, उसने कहा बाहर जाके खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया भाई, मेरे को घंटे से कोई आंसू नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, मेरे को कोई पछतावा भी नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, नहा के नहीं आया था, थोड़ा इसने मुंह से मैली उतार दी। और क्लास में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी मौज काट रहा बार, मैं ऐसे कॉरिडोर में देख रहा, अरे भाई कोई मिल जाए बात करने को। भाई मेरे दोस्त आए 2, वो सेक्शन चेंज हुआ था नया, तो वो आके कहते भाई क्या हो गया, थोड़ा उजड़ा चमन सा लग रहे हो, जैसे टी शर्ट भी फटी हुई थी। मैंने कहा भाई कुछ भी ना यार, पागल है, पीट दिया मेरे को। और सुन लिया क्या? हाँ, है मैडम ने सुन तो नहीं लिया? नहीं। अच्छा, मैं बता तो रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई तेरे साथ तो गलत हुआ है, ऐसे आपको पता भी नहीं चलता ना कभी कभार कि क्या हो गया। उन्होंने मेरे को रियलाइज करवा दिया कि मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरे आंसू टपकने चालू। मैंने कहा है सही में भाई? मैंने कहा मैं क्या करूं? कहते तू इंचार्ज पे जा, ऐसे ना नया रूल है, टीचर्स को मारना अलाउड नहीं बच्चों को। मैं पहुंचा भाई अपनी इंचार्ज पे, मैंने कहा मैम ये सिविक्स की जो टीचर है, इनने मेरे गिरेबान धरा और मेरा कॉलर फाड़ दिया, और ये देखो मेरे पैर में इसने विकेट मारी है। तूने मिस यूज किया?
बचपन से स्टोरी बनाने वाला। सोच, तूने मैडम को नहीं बख्शा, तूने हमें कौन कौन सी स्टोरियां सुनाई होंगी तूने। मुझे वहाँ पे पानी पिलाया अपने ऑफिस में और मुझे लेके गई वापस क्लास में। उसने बोला मैम इसे सॉरी बोलो, मैम इसे सॉरी बोलो। क्या बात है। हाँ, और फिर उसने मुझे सॉरी बोला और वापस डेस्क पे बिठाया। भाई विश्वास खत्म, विश्वासघाती बंदा है। इंचार्ज की तो फट गई थी कि पेरेंट्स आ गए तो भाई ये तो ले जाएंगे लंबा कोर्ट में। विश्वासघाती इंसान। मम्मी ये लोग मुझे जीरो रिस्क बोलते हैं। जीरो रिस्क का मतलब है जीरो फीमेल इंटरेक्शन और ये सब। मम्मी कैन यू टेल देम वो पार्लर वाली कहानी। तो उसमें तेरा इंटरेक्शन नहीं, मेरा हुआ था। अरे तो आप कहानी बताओ कि मेरे को थोड़े नंबर बनाने दोगी। फीमेल, अच्छा वो। हाँ। हाँ। मैं गई थी किसी शादी में जाने के लिए, रेडी होने के लिए गई थी पार्लर में। हाँ। तो रेडी होते होते ज्यादा खुश मत हो। हाँ ना बोलो। हाँ, तो इसने ऐसे पूछा। किसने पूछा? प्रॉपर कॉनोटेशन। ओके ओके ओके, प्रॉपर स्क्रिप्ट चाहिए क्या तुझे? हाँ, पार्लर वाली ने पूछा कि भाई कितने बच्चे हैं आपके? मैंने कहा भाई एक बेटा है। क्या करता है? मैंने कहा यूट्यूब करता है। यूट्यूब करता है? अच्छा जी। मैंने सोचा गाली वाली देगी। फिर मैंने कहा, मैं तो डर डर के बता रही थी, मैंने कहा यूट्यूब करता है। मुझे जब तक पता ही नहीं था क्या करता है ये क्या नहीं करता, मेरे को तो लगता लानत की बात है कुछ। भाई 2 लाख तो तब भी थे। अरे तो 2 लाख से हमें थोड़ी पता चलता है। आगे बोलो। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, पता नहीं क्या नाम था अंदर से। नहीं, उसने मेरे को बोला क्या नाम से है? मैंने किन नाम के लड़के का? मैंने कहा रिशु। तो किस नाम से? डैंक रिशु। और उसने मेरा हेयर डू कर रही थी, हेयर डू छोड़ दिया, अपनी लड़की को आवाज़ दे दी। अरे दीप्ति, पता नहीं यही नाम लिया। अरे बाहर आ, डैंक रिशु की मम्मी आई है। आई थिंक यही नाम था। दीप्ति? अरे सर्च मत कर, वैसे ये बदला हुआ नाम है। चलो अच्छा ठीक है चेंज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। बोलो। तो फिर उसको बोला अरे वो डैंक रिशु की मम्मी है। वो भाग के आई। आंटी सच में आप डैंक रिशु की मम्मी हो? मैंने कहा हाँ भाई, ऐसा है, हो क्या गया? ऐसा क्या ही हो गया? उसने फिर मोबाइल खोला, आंटी ये वाला? अरे मैंने कहा हाँ भाई यही वाला। फिर वो कह रही मेरा ना एक रिलेटिव है, वो भी फैन है लड़का, और एक उसकी फ्रेंड थी अंदर, उसको बुला ली। अरे ये आंटी आप मिलवा सकते हो? एक नहीं 2। हाँ आंटी आप मिलवा सकते हो। मैंने कहा बेटा क्या करोगे मिलके? ऐसा कौन सा ढंग का काम कर रहा है वो? सही है भाई। हाँ, लेकिन मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि इसको कोई जानता है। 2 गर्ल्स 1 पार्लर। हाँ। सुबह एक कुछ तो पार्क है, हम पहले जाते थे, शांतिवन। सुबह का टाइम? तो क्या हो गया, हम अब कहाँ जाते हैं, बहुत दूर है वो तो। अच्छा, तो फिर जा रहे थे तुम? हम नहीं जाते अब। नहीं, मैं बोल सकता हूँ। और कौन सा हम बता के जाएंगे जब भी जाएंगे। हाँ, तो तू स्कूटी चला रहा था? मैं स्कूटी चला नहीं रहा था। वो लोग आए, 3 स्कूटी आई घर के नीचे। एक मेरे को पिकअप करने आई थी। तीनों ही मतलब कि चलते हैं। तो लगा मैं भी। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं चला के देख लेता हूँ। हाँ। मेरा उस वक्त हो गया था PTSD टाइम। मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ तुम्हारा घटना हो जाए, फिर होता ही नहीं। अब मैं जब भी साइकिल तो मैं कहूँगा चला भी लूँ, स्कूटी जब भी मेरे हाथ में आती है मेरे हाथ कांपने लगते हैं। वो दिमाग में एकदम फोबिया हो गया। इंस्टिंक्ट हो गया कि जब भी स्कूटी आती है मेरे से चलती ही नहीं है। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, मेरे से अब जिंदगी में स्कूटी नहीं चलेगी। फोबिया हो गया, नहीं हो पाएगा। तो वही था, मैंने दूसरी ट्राई, मैं भोले वाले इंसिडेंट के बाद सीधा अब बैठा था। मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं ना, बीच में कुछ कोई एक्सपीरियंस। मैंने कहा थोड़ी 20 पे चला लूंगा, 60-70 पे जाना ही नहीं। मैंने 20 पे चला रहा था मैं। भाई सीधा पड़ोसियों के घर और दरवाजा उनका। वो कहते वो उनसे हम दूध लेते हैं 5 बजे जा रहे थे हम। उनको एक तो जब भी मैं आता हूँ वो टिप्पणी करने लग जाते हैं दूध वाले। मैंने उनकी घर में स्कूटी बांट दी, उनका गेट खुल गया। अरे आज 5 बजे आके तुम दूध लेने। एक तो वो ऐसे थोड़े उम्र दराज से लोग हैं ना, उनको दिखता भी नहीं, उनको लग रहा मैं दूध लेने आऊँ उनके घर स्कूटी लेके। अब मैं बगल में रहता हूँ भाई, उनके घर में घुस गया मैं और दरवाजा भी तोड़ दिया। वो तो अच्छा उनको दिखता नहीं है, बहुत वरना तो उनके घर चोरी हो सकती है किसी भी दिन। बिल्कुल बुरा हाल। इतना अच्छा स्कूटी राइडर है भाई, कोई इसे स्कूटी कभी मत देना। और कौन लेके आता मुझे कचरे के डब्बे से घर, अगर मम्मी नहीं होती तो। हाँ, अगर ये लोग भी कुछ पूछना चाहते हो तो तेरे से पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई कर दियो तू। हाँ, मैं कर दूंगा रिप्लाई, ठीक है। और जल्दी सब लोगों को 1 मिलियन पे पहुंचाना है डैंक आर्मी को। डैंक आर्मी